मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों को घुसने ही नहीं देना चाहिए। क्यों? बड़ा आया मंत्री का बच्चा, खजाने की जांच हो चुकी, मंत्री जी गए, अब रास्ता नापो वरना उल्टा लटकवा दूंगा। हाँ। क्या कहा? खजाने की जांच हो चुकी? अबे उल्टा तो मैं तुझे लटकाऊंगा। अबे किसे खजाने की चाबी दे दी? वो चोर रहा होगा। अबे असली मंत्री तो मैं हूँ, समझा? आप है असली मंत्री? हाँ, कहा ना वो चोर रहा होगा। गलती हो गई सरकार, माफ कर दो, निगाह चूक गई हुजूर। माय बाप, अबे पहचानता नहीं मंत्री जी को, बिला दो माय बाप। अबे खजाने की जांच कर, चोरी हो गई होगी। देख। बिल्कुल सरकार। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये भी ठीक है। सोने की मोहरें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 मोहरें कम। बस 5 मोहरों की चोरी पर किसको यकीन आएगा? चोरी साबित करना भी मुश्किल हो जाएगा। उल्टे हेरा फेरी में मैं रगड़ दिया जाऊंगा। ऐसा करता हूँ, 5 मोहरे मैं रख लेता हूँ। आ जाओ, तुम भी आ जाओ। अरे जल्दी कर, मंत्री यही खड़ा है। हाँ। अब साबित होगी चोरी। कह दूंगा 10 मोहरे चोरी हुई है। मंत्री जी सरकार, भाई क्या हुआ? खजाने से 10 मोहरे चोरी हो गई हुजूर। अबे 10 मोहरे चोरी हो गई और वो भी तेरे लेते हुए। अबे मैं रानी साहिबा को क्या जवाब दूंगा? ये सब तेरी कसौटी है। अबे तुझे मंत्री और चोर में फर्क ही नजर नहीं आया? चोर को मंत्री और मंत्री को चोर समझ बैठा। अबे किस उल्लू के पट्टे ने तुझे मुनी बनाया है? आपके बाप ने सरकार। चुप! रानी साहिबा तुझे जरूर सूली बचा देगी। चल, मुझे माफ कर दो सरकार, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। दरबार में चल, वो फिर तुझे माफी देगी। चल, मैं कुछ नहीं कर सकता। चल। सरकार माफी दे दो। सरकारी खजाने में चोरी हो गई? जी रानी साहिबा। कब? अभी जब मैं खजाने की जांच के लिए पहुंचा, उससे कुछ देर पहले। दिन दहाड़े? जी। डाका? अब इसे डाका ही कहेंगे रानी साहिबा। और क्या? मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ रानी साहिबा। मैं समझा खजाने की जांच करने नए मंत्री जी आए हैं। चोरी कितने मोहरे? 10 मोहरे की सरकार। बस? जी रानी साहिबा। रानी साहिबा, चोर का नाम चरणदास है। जब आप चोर को जानते हैं तो उसे पकड़ते काहे नहीं? वो भाग गया रानी साहिबा। बुर्र से उड़ गया, तोते की तरह सरकार। मंत्री जी। चोरी के बाद क्या चोर आपका इंतजार करता रहेगा कि आओ और हमें पकड़ के ले जाओ? ये भी तो हो सकता है वो कहीं महल के भीतर ही छिपा हो। रानी साहिबा, चोर का महल में मौजूद होने का सवाल ही नहीं उठता। वो बहुत शातिर चोर है। उसे पकड़ना आसान काम नहीं। आसान हो चाहे मुश्किल, चोर को तो पकड़ना ही पड़ेगा। उसे छोड़ कैसे देंगे? अब रानी साहिबा, चोर ने आपका अपमान किया है, तो मैं उसे अगर नहीं पकड़ता तो आपको क्या जवाब देता? इसीलिए मैं रहने दीजिए आप। मुनीम जी, आप बताइए, अगर आपके पास कोई उपाय हो तो बताइए हमें। मैं क्या बताऊं सरकार? आप लोगों से कुछ भी नहीं होगा। आप एक काम करिए, ढिंढोरा पिटवाइए और ये ऐलान करवा दीजिए कि चरणदास को हमने बुलाया है। अगर वो सच्चा आदमी है तो अपना जुर्म कबूल करेगा, उसे माफ कर देगा। मंत्री ने सगरे शहर दुग्गी दी पिटवा। तो मंत्री ने सगरे शहर दुग्गी दी पिटवा। चरणदास जो चोर है सुन ले कान लगा।
सुन ले कान लगाए, सुन ले कान लगाए, पता रानी ने करवायो है, और सच सच में बतलाए छोड़ दूं ऐसा फरमायो है। तो सच्चा है तो सामने आए, सच्चा है तो सामने आए, ऐसा फरमायो है। और राजकोष से 10 ठो मोहरे उसने हथियाए। तो 10 ठो मोहरे खजाने से चोरी हुई, 10 ठो मोहरे खजाने से, 10 ठो मोहरे खजाने से चोरी हुई। इसको सुन के चरणदास हैरान था, मैंने तो 5 ली, मैंने तो 5 ली, 5 का क्या हुआ, किसने कर दी सफाई, परेशान था। कुछ उसकी समझ न आया जी, गुरु को साथ ले आया जी। तुरंत वो जा पहुंचा दरबार, आगे क्या होता है देखे चल करके दरबार। तो तुम्हारा ही नाम चरणदास है? चरणदास चोर कहिए रानी साहिबा, चोर। मुनीम जी। मैं जो पूछ सका। हाँ, चरणदास चोर है हमारा नाम। अच्छा, एक तो चोरी करते हो, ऊपर से इतराते हो। अब अपना काम अच्छी तरह से करेंगे तो इतराएंगे काहे नहीं? चोरी करना बहुत ही अच्छा काम। अब अच्छा हो या बुरा, करते सभी है रानी साहब। क्या मतलब? यही कोई छोटा चोर, कोई बड़ा चोर, कोई तो मुझसे भी बड़ा चोर। अब कुछ चोर ऐसे हैं जिनकी चोरी छिपा ली जाती है, अब कुछ चोर ऐसे हैं जो दूसरों की तरफ उंगली उठाकर अपनी चोरी छिपा लेते हैं। अब कुछ चोर ऐसे हैं रानी साहिबा जो डंके की चोट पर चोरी करते हैं। उन्हीं में से मैं जो खुले खजाने चोरी करता हूँ। और तुम झूठ भी कभी नहीं बोलते? कभी नहीं, जब बिना झूठ बोले मेरा चोरी का धंधा बड़े मजे से चलता है, तो मैं झूठ काहे बोलूं? चोरी और सच्चाई, ऐसा मिलन हमने आपसे पहले कभी नहीं देखा। अच्छा चरणदास, एक बात हमें बताओ, जब तुम सरकारी खजाने में चोरी करने गए, सारा खजाना तुम्हारे सामने खुला पड़ा था, फिर तुमने 10 मोहरे क्यों चुराए? 10 मोहरे? मैंने 10 नहीं, सिर्फ 5 मोहरे चुराई है। मंत्री जी, मैं बताए तो रहा हूँ सरकार, खजाने से पूरी 10 मोहरे गायब है। चोर कहीं सच बोलेगा? अच्छा, ये भी सच कह रहा होगा। क्या मतलब? यही कि खजाने से कुल 10 मोहरे गायब, मैंने 5 चुराई है, इतना मैं जानता हूँ, बाकी काम मुनीम जी जाने। मुनीम जी, जी रानी साहिबा, चोरी कितने मोहरों की हुई है? मैं बताए तो रहा हूँ सरकार। अच्छा, मंत्री जी, तलाशी लीजिए मुनीम की। सरकार, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें बीवी बच्चे को रहम गिन जाए। काहे? हम बेकसूर हैं रानी साहिबा, हमका माफ कर दो। अब 5 मोहरे निकालो। बदमाश, झूठे, फिर कभी हमारी निगाह में मत पड़ना। चढ़वाओ यहाँ से।
अपना धर्म कैसा छोड़ दो रानी साहिबा? चोरी तो मेरा धर्म है। वाह, और खूब मजा भी आता होगा चोरी करने में। हाँ, बहुत ही मजा आता। अच्छा ठीक, चलो हमने तुम्हें माफ किया और ये 5 मोहरे तुम इनाम में रखो। ये मेरी कमाई नहीं है रानी साहिबा। मेरी कमाई का जब पैसा मेरे जेब में है, ये मुझे नहीं चाहिए। चरणदास, तुम सच्चे आदमी जरूर हो, मगर मुंह जोर। अब सच्चाई और मुंह चोरी में क्या फर्क है मैं नहीं जानता रानी साहिबा। वो तो हम देख ही रहे हैं। सचमुच नहीं जानता। साधु बाबा, ये 5 मोहरे आप ले लीजिए, इसलिए कि आपने चरणदास को सच बोलना सिखाया। जय हो, कल्याण हो। और चरणदास, जो 5 मोहरे तुमने चुराई हैं, वो हम तुम्हीं को दान में देंगे। कैसा दान? ये तो हमारी मेहनत की कमाई है रानी साहिबा, जो हमने दे दी और हमारी हो गई। जय राम जी। जय हो, कल्याण हो। तुम्हें छोड़ तो अभी पकड़ ले। रहने दीजिए मंत्री जी, उसे मत पकड़िए। ऐसे चोर का तो मान होना चाहिए, उसे जुलूस में भेजकर डुबाना चाहिए। मंत्री जी, आप एक काम करिए, हाथी घोड़ों का एक बहुत बड़ा सा जुलूस लेकर जाइए। चरणदास को हाथी पर बैठाकर सारा शहर घुमवाइए। उसके बाद हम दरबार में ले जाएंगे और राज की ओर से उसकी सच्चाई के लिए सम्मानित करेंगे। अब आप खड़े काहे? जाते काहे नहीं? जो हुक्म है साहिबा, जो सेवा। ले आए? चरणदास को आगे करो। मंत्री जी, ये काम आपने किसके हुक्म से किया? हमने आपसे कहा था ना कि हम राज की ओर से उसकी सच्चाई के लिए उसे सम्मानित करेंगे, और आप उसे जैसे जानवरों की तरह बांध कर ले आए। रानी साहिबा, मैंने सोचा कि चोर ने आपका अपमान किया है, इसलिए मैं अगर पकड़ के नहीं लाऊंगा तो आपको क्या चुप रहने दीजिए आप। हाथ खुलवाइए उसके। आप समझ के। चरणदास, बैठ। दासी, खाने लगाइए। जो आज्ञा रानी साहिबा। लगता है नाराज हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर बैठो। कैसी आज्ञा रानी साहिबा? कैसी आज्ञा रानी साहिबा? क्या बात है चरणदास? खाना क्यों नहीं खाते? कुछ नहीं रानी साहिबा। तुम्हें किसी बात का शक है? अरे तो नहीं। हम पहले खाएं। ऐसी बात नहीं। तो फिर ये खाना तुम्हें पसंद नहीं? मैं खाना नहीं खा सकता रानी साहिबा। रानी के घर का खाना खाने से तुम्हारा धर्म बिगड़ जाएगा। ऐसी बात नहीं है रानी साहिबा। मैंने अपने गुरु को वचन दिया कि कभी सोने की थाली में खाना नहीं खाऊंगा। गुरु को वचन दिया है। देखो चरणदास, ये खाना तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। कि हमारा सवाल है पैदा नहीं होता। हमें माफ कर दीजिए रानी साहिबा, मैं नहीं खा सकता। मंत्री जी, जो चरणदास ने राज का अपमान किया है, इसे बंदी बनाकर जेल में डाल दीजिए। सिपाहियों, बंदी बना लो इसे। ले जाओ इसे।
देना। मैं बहुत अच्छी तरह से देखभाल कर पीछे के दरवाजे से लाई हूँ। ये लीजिए चाबी। सुन, जी वो मान जाएगा। आप कैसी बातें कर रही हैं रानी साहिबा? जरूर मानेगा। आखिर काहे नहीं मानेगा? आप कहेंगे और वो नहीं मानेगा। अभी तक तो उसने मानी एक ही बात नहीं। हाय दैया, आपकी बात भला कौन आदमी नहीं मानेगा? ठीक है, अब तू जा। जी अच्छा। अरे सुन, जी तू एक काम करना, जब हम यहाँ चरणदास से बात करेंगे तब तू बाहर ही खड़ी रहना। जी बहुत अच्छा। जा। चरणदास, हमें माफ कर दो। ऐसा मत कहिए रानी साहिबा। मैं रानी साहिबा मना देखिए मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। नहीं नहीं, हमारे क्या पाँव मत पड़ो। क्या करूं? चोर हूं ना। इसकी डांट, उसकी फटकार सुनते सुनते सारी जिंदगी बीत गई रानी साहिबा। हमें रानी से बात करना नहीं आता। हमें माफ कर दीजिए। चरणदास, तुम्हारे जैसा आदमी हमने आपसे पहले कभी नहीं देखा। रानी साहिबा हमेशा अच्छा नहीं लगा। कहा ना, हमें रानी साहिबा मत करो। हमें ऐसा लगा जैसे हमें कोई परीक्षा के लिए बुलाया गया। चरणदास, चरणदास, रानी साहिबा देखिए मैं चोर हूँ। हाँ, तुम चोर हो, शातिर चोर, मेरी आंखों की नींद चुराने वाले। होश में आइए रानी साहिबा। हमारे होश को तुमने उड़ा लिया चरणदास। हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। नहीं रानी साहिबा, हमें माफ कर दीजिए। हमसे नहीं। क्या हम तुम्हें पसंद नहीं? ऐसी बात नहीं है रानी साहिबा। हमें अपने गुरु को दिया हुआ वचन याद आ रहा है। वचन, फिर वही प्रण। बात को समझो, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। देखिए रानी साहिबा, मैंने अपने गुरु को 4 वचन दिए थे। हंसी दिल लगी में मैंने बात बोल दी। हमें क्या पता था कि एक एक करके वो बातें सचमुच सही हो जाएंगी। अरे हमें क्या पता था कि सचमुच कोई रानी हमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। चरणदास, हंसी दिल लगी में तुमने अपने गुरु से जो कुछ दिखा उसे भूल जाओ। उनसे माफी मांग लेना, प्रायश्चित कर लेना। करम फूट गए रानी साहिबा। हमसे ये नहीं होगा। हमने प्रण किया। प्राण प्राण प्राण। देखो चरणदास, एक बार अच्छी तरह सोच लो, क्या तुम्हें अफीम का है? ठीक, हम हमारी चारों बातें मान, लेकिन तुम्हें भी हमारी एक बात माननी पड़ेगी। देखो उसके बाद हम तुमसे शादी के लिए भी नहीं करेंगे। कहो, मानोगे हमारी बात? कौन सी बात रानी साहिबा? यही कि हमारे तुम्हारे बीच या जो कुछ भी बातें थी उसे तुम बात किसी से नहीं कहो, नहीं तो हमारी बदनामी हो जाएगी। बताओ, मानोगे? रानी साहिबा, हाँ बोलो। आप एक बात भूल रही हैं। क्या? हमने अपने गुरु को सच बोलने का भी वचन दिया। सच बोलने का भी प्रण लिया तुमने, तो सच ही बोलोगे तुम। सिर्फ सच। जिंदा रहोगे तब ना बोल पाओगे, रानी साहिबा, क्योंकि मरे हुए आदमी बोला नहीं करते। चरणदास, बताओ, तुम जिंदा रहकर सच बोलना चाहते हो या? अब जिंदा रहूं या मरूं, लेकिन अपने गुरु को दिया हुआ वचन में नहीं भूलूंगा। रानी साहिबा, चुप! मैं माफ कर दीजिए। सिपाहियों, कैसे आ गए ये आदमी यहाँ? क्या तुमको साफ चुन गया था कि ये मजाक कि हमसे ब्याह रचाने के सपने देखता है? रानी साहिबा, कि हाथ मारकर क्या दाग रहे हो? किसी गलियारे की धूल आसमान छूना चाहती है? ऐसे आदमी को पकड़ के इसके टुकड़े टुकड़े करके इसे कुत्तों के आगे डाल देने चाहिए। रानी साहिबा, मेरी हत्या मत कीजिए। ऐसा बात मत कीजिए रानी साहिबा।
एक चोर ने रंग जमाया साच बोल के, सारे जग में नाम कमाया साच बोल के। एक चोर ने रंग जमाया साच बोल के, सारे जग में नाम कमाया साच बोल। चोरी ही उसका नसीब था, दरिया दिल था पर गरीब का। कर्मवती का भाग्य सो गया, रंग जमाया। एक चोर ने रंग